हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिगर में मैंने सबसे पहले ग्राफ जो बना रखा है y इक्वल टू साइन एक्स का, सेकंड फिगर में कॉस एक्स का ग्राफ है, थर्ड फिगर में साइन का उल्टा कोसेकेंट एक्स, साइन का उल्टा कोसेकेंट y इज इक्वल टू 1/sin x मीन्स कोसेकेंट x। ये थर्ड में दिखा रखा है, तो इनके बारे हम जान लेते हैं। सबसे पहले साइन x के ग्राफ को हम देखते हैं। नंबर 1 में फंक्शन साइन x y इज इक्वल टू साइन x। अब साइन x पे जो ग्राफ है किस किस पॉइंट पे जीरो है, 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, और इधर को आएंगे हम तो 0 से माइनस पाई/2 पे -1 है, और ऊपर को जाएंगे तो पाई/2 पे 90 पे साइन का ग्राफ मैक्सिमम 1 है, तो पाई/2 से फिर डिक्रीज होगा पाई की तरफ, 0 की तरफ, 1 से 0 की तरफ आएगा, और फिर 1 से 0 से फिर -1 की तरफ जाएगा, पाई से यहाँ पे 3/2 पाई के ऊपर, 3/2 पाई से आगे 2 पाई तक जाएंगे तो -1 से फिर 0 पे आएगा। तो कहने का मतलब 0 से लेके 2 पाई तक जो इंटरवल 2 पाई का है, कि इसके बाद 2 पाई के इंटरवल के बाद साइन एक्स की वैल्यू रिपीट होती है। तो उसी तरह से सेकंड ग्राफ में अगर देखेंगे, कॉस एक्स के ग्राफ में देखेंगे तो 0 पे कॉस एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 1 है, पॉजिटिव 1 है, पाई/2 पे 0 है, पाई/2 से आगे पाई की तरफ जाएंगे तो -1 है, -1 के बाद फिर ये 0 की तरफ इंक्रीज होगी, 3/2 पाई के ऊपर 0 आ जाएगी, आगे फिर 2 पाई के ऊपर फिर ये मैक्सिमम 1 आ जाएगी। यानी कि 1 से 1 तक का जो पीरियड है 2 पाई का इंटरवल है, इसके लिए भी 2 पाई के इंटरवल के बाद वैल्यू ऑफ कॉस एक्स रिपीट्स। तो 2 पाई के इंटरवल के बाद साइन एक्स में और कॉस एक्स में रिपीट हो रही है। आगे हम कोसेकेंट एक्स के बारे में अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू जैसे ये इन्फिनिटी की तरफ है 0 पे, पाई के ऊपर फिर इन्फिनिटी की तरफ है, यहाँ से कि यहाँ तक, फिर आगे ये वाली वैल्यू है इसकी। तो इसके ग्राफ में इंटरवल इसका अलग है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले 2 के बारे जान लेते हैं। साइन एक्स के बारे में, फॉर ईच एक्स belongs to real number, sin x is defined therefore domain of sin x is equal to set of all real numbers. Graph of sin x, there is no break in the graph.
graph is continuous, graph is continuous at each point x ये कहीं भी इसमें साइन एक्स के ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो ये कंटिन्यूस ग्राफ है इसका। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में हमेशा रहेगी। देयरफॉर y is equal to sin x is always between -1 and 1, that is sin x is greater than or equal to, ये -1 है, इससे बड़ा रहेगा, ऊपर को इधर को जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, इधर को भी बड़ा हो जाएगा, -1 से नीचे तो आएगा नहीं। देयरफॉर साइन एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 और लेस देन और इक्वल टू 1, ये इसकी रेंज होगी। मीन्स देयरफॉर इसमें दोबारा लिख सकते हैं डोमेन, देयरफॉर domain of sin x, domain of y is equal to sin x x such that x belongs to R and x is equal to R. Set of R ले लो and x is equal to R. इसकी सेट आर जो सेट ऑफ रियल नंबर्स इसकी डोमेन में आ जाएगा। रेंज ऑफ y is equal to sin x is the set y such that y belongs to real number and y is between -1, y is between इसके बीच में इसकी रेंज रहेगी। ये था हमारे साइन एक्स में। आगे बिहेवियर ऑफ द साइन फंक्शन इन 4 क्वाड्रेंट्स, जैसे हम पहले क्वाड्रेंट में देखते हैं। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 है। एज एक्स इंक्रीजेज टू π/2, एज एक्स इंक्रीजेज from 0 to π/2, sin x 0 से π/2 की तरफ इंक्रीज हो रहा है x की वैल्यू, तो sin x भी इंक्रीज हो रहा है 0 से 1 की तरफ। sin x इंक्रीजेज या sin x will increase from 0 to 1। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, इन सेकंड क्वाड्रेंट as x increases
फ्रॉम पाई ओवर 2 टू पाई। जैसे ये पाई ओवर 2 से पाई की तरफ x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो साइन x हमारा 1 से 0 की तरफ आएगा। देन साइन x डिक्रीजेज फ्रॉम 1 टू 0, क्योंकि 180 पे इसका मान 0 हो जाएगा। आगे व्हेन x इंक्रीजेज, इसमें जैसे पाई है, पाई से आगे इंक्रीज हो रहा है -3/2 या 3/2 पाई की तक, एस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, इन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एज x इंक्रीजेज फ्रॉम पाई टू 3/2 पाई। 3/2 पाई हमारा यहाँ पे है, पाई के बाद 3/2 पाई यानी कि 1.5 पाई। तो इसका वैल्यू साइन x की वैल्यू क्या होगी, 0 से -1 की तरफ आएगी। द साइन x विल डिक्रीज, द साइन x will decrease from 0 to -1। ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, इन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जैसे 3/2 पाई से 2 पाई की तरफ जाएगा x की वैल्यू, एज x इंक्रीजेस फ्रॉम 3/2 पाई टू 2 पाई, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो -1 यहाँ पे वैल्यू थी साइन की, ये -1 के सामने है, 0 पे पहुंच जाएगी। फिर 3/2 पाई टू 2 पाई, देन साइन x विल increases from -1, will increase from -1 to 0, यानी कि 0 से स्टार्ट होके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 से स्टार्ट होके साइन x की वैल्यू फिर 0 पे आई 2 पाई के बाद। देयरफॉर आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 2 पाई, देयरफॉर आफ्टर एवरी इंटरवल of 2 pi, the value of sin x रिपीट करेगी, फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगी। यही नेगेटिव की साइड में जाते जाएंगे, वहाँ पे भी यही प्रोसीजर मिलेगा। जैसे 0 से -π/2 तक जाएंगे, 1 से 0 की तरफ आएगी, इनके 0 से -π/2 की तरफ आएंगे तो -1 की तरफ आएगी। आगे फिर -π/2 से -π तक जाएंगे तो -1 से फिर 0 पे आएगी। पाई से फिर आगे ऊपर बढ़ेगी 3/2 पाई -3/2 पाई तक, वहाँ पे भी इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी। आगे फिर बढ़ेंगे -2 पाई पे, यहाँ पे फिर 0 हो जाएगी। तो ये था हमारा साइन x का ग्राफ
और इसकी डोमेन रेंज, डोमेन के अंदर तो जैसे इसका फंक्शन कंटिन्यूस है, देयर इज़ नो ब्रेक, देयरफॉर साइन एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, इनके फॉर ईच एक्स belongs to real number, therefore domain of sin x is set of real numbers. And range is always between 1 and -1, मैक्सिमम 1 तक जाएगा ये और मिनिमम -1 तक आएगा। 1 और -1 के बीच में इसकी रेंज रहेगी। द इंटरवल 1 and -1 इज़ द रेंज। इसमें इंटरवल में भी लिख सकते हैं रेंज को। इंटरवल के अंदर ये दोनों साइड इंक्लूड है, -1 और ये 1 पॉजिटिव 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये था साइन एक्स के बारे में। इसके बाद इसमें मैंने 2 चीज़ें बताई है, डोमेन और रेंज दोनों। डोमेन तो है सेट आर, रेंज है इंटरवल -1 1। आगे इसका बिहेवियर जो है चारों क्वाड्रेंट के अंदर साइन एक्स का वो इसमें बताया है। आगे हम करेंगे कॉस एक्स के बारे में, इसकी डोमेन, रेंज एंड बिहेवियर इन 4 क्वाड्रेंट्स। कोसाइन एक्स का ग्राफ जो है इसके बारे में जानते हैं। y = cos x। cos x का जो ग्राफ है ये भी साइन एक्स की तरह कंटिन्यूस ग्राफ है। देयर इज़ नो ब्रेक इन द ग्राफ, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, it is clear from the figure 2 of y with cos x graph. It is clear from the figure 2 of y equal to cos x graph that the graph of cos x is continuous The graph of cos x continues. There is no break in the graph. Therefore, cos x is defined for, cos x is defined for each x belongs to real numbers. Therefore, domain of y is equal to cos x लिख सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ आर, रियल नंबरों का सेट है ये इसकी डोमेन में आ जाएगा। तो इसकी जो रेंज है फॉर ईच x belongs to R, sin x यानी कि cos x, y equal to cos x is always between -1, cos x is always greater than
और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो फॉर ईच x बिलोंग्स टू R, cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 1। therefore range of y is equal to cos x is the interval -1 and 1। इसकी ये रेंज है, रेंज और डोमेन दोनों के अंदर। आगे हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ cos x। Behavior of cos x in 4 quadrants, चारों क्वाड्रेंटों के अंदर इसका बिहेवियर कैसे होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जैसे cos x में ये 0 है, 0 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 है। 0 से 2 पाई की तरफ चलते हैं। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एज x इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to π/2, 0 से π/2 की तरफ x का मान अगर इंक्रीज़ होता है तो cos x की वैल्यू 1 से 0 की तरफ आएगी। एज x इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to π/2, cos x decreases from 1 to 0, क्योंकि यहाँ पे π/2 पे इसकी वैल्यू 0 है। आगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर π/2 एंड पाई के बीच में, इन सेकंड क्वाड्रेंट as x increases from π/2 to पाई की तरफ मान इसका बढ़ेगा तो cos x की वैल्यू 0 से -1 की तरफ डिक्रीज़ होएगी। The value of cos x will decrease from π/2 थे 0 to -1, आगे हम थर्ड क्वाड्रेंट ले लेते हैं। इन थर्ड क्वाड्रेंट as x increases from pi to 3/2 pi, from pi to 3/2 pi, the cos x पाई से 3/2 पाई की तरफ, इसकी -1 है नीचे 0 की तरफ जाएगा, इंक्रीज़ होगा। कहने का मतलब cos x will increase
cos x will increase from -1 to 0। ये तो था हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ में ले लेते हैं। इन फोर्थ क्वाड्रेंट as x increases from 3/2 pi to 2 pi, 2 pi की तरफ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3/2 pi पे cos की वैल्यू 0 है, तो 2 pi पे मैक्सिमम 1 है। As x increases from 3/2 pi to 2 pi, cos x will increase from 3/2 pi पे 0 है, from 0 to 1, यानी कि 2 पाई पे आके मैक्सिमम 1 वैल्यू इसकी मिली। तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मैक्सिमम 1 से हम शुरू हुए थे, 0 से। तो इसका पीरियड जो इंटरवल है कितना बना? 2 पाई का। देयरफॉर आफ्टर every interval of 2 pi, the value of cos x repeats. After every interval of 2 pi, the value of cos x repeats। ये था बिहेवियर, डोमेन एंड रेंज ऑफ cos x, फंक्शन cos x की। आगे बिहेवियर इन 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ cos x। इसके बाद हम करेंगे कोसेकेंट x के बारे में। 3 नंबर में हम कोसेकेंट x का ग्राफ लेते हैं। y is equal to 1 over sin x, sin x का ये रिवर्स है कोसेकेंट x। तो हम कोसेकेंट x के ग्राफ के बारे देखते हैं। नीचे वाला फिगर नंबर 3 में है। अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो ये 0 पे ब्रेक हो रहा है, पाई पे ब्रेक हो रहा है, इस पॉइंट पे ये ब्रेकिंग पॉइंट है। आगे फिर 2 पाई पे ब्रेक हो रहा है। तो कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है? ये एट मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ पाई ये ब्रेक हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ It is clear from the figure 3rd that graph of cosecant x breaks the graph of cosecant x is discontinuous
एट ज़ीरो पाई, ज़ीरो पे, पाई पे, 2 पाई पे, ये माइनस के भी ले सकते हैं इधर से, -2 पाई, -पाई, 0 पाई एंड 2 पाई एंड सो ऑन। इन पे ये डिसकंटिन्यूस है एट दिस, या लिख सकते कोसेकेंट एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट मल्टीपल इंटेग्रल्स ऑफ पाई। जब ये एट दिस पॉइंट्स cosecant x is not defined at these points, cosecant x is not defined therefore domain of y is equal to cosecant x such that x belongs to real numbers and x is equal to not n pi और n belongs to any integer। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, +1 दोनों में हो सकता है, प्लस में भी माइनस में भी। तो जैसे जैसे 0 पाई है, 0 के ऊपर तो है ही है ये, 1 पाई पे, -1 पाई पे, 2 पाई पे, -2 पाई पे, 3 पाई पे, -3 पाई पे, इन पे ये कोसेकेंट एक्स का ग्राफ, ये जो फंक्शन है नॉट डिफाइंड है। देयरफॉर ये रेंज में आएगा। बाकी सारे रियल नंबर्स जितने आएंगे इस लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस पे, जितने रियल नंबर आएंगे वो इसकी डोमेन में आएंगे, इन पॉइंटों को छोड़ के। x इज इक्वल टू नॉट n पाई, ये डोमेन में है। और आगे रेंज में रेंज ऑफ y इज इक्वल टू कोसेकेंट x y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर इसको देखा जाए ध्यान से, ग्राफ को देखने पे पता चलता है कि 1 पॉजिटिव 1 में जो मान है कोसेकेंट x का, इसका ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा इससे, और इधर -1 से नीचे रहेगा। तो रेंज में क्या हुआ, रेंज यानी कि y इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, y इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, 1 से बड़ा होगा, एंड y इज लेस दैन इक्वल टू -1 या -1 से नीचे नीचे होगा। जैसे हरे में मैंने दिखा रखे हैं, 1 से ऊपर, इधर -1 से नीचे, ये इसकी रेंज है। तो इसमें भी रेंज में ही आ जाएगा। y इज सच दैट y बिलोंग्स टू r, y इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 एंड y इज लेस दैन और इक्वल टू -1, इसकी रेंज में। आगे हम इसका बिहेवियर देख लेते हैं, बिहेवियर इन 4 क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट में चलते हैं, जैसे 0 से π/2 की तरफ चलेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एज x इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to π/2, 0 से π/2 की तरफ जाएंगे तो जो कोसेकेंट x है इसकी वैल्यू
इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नीचे को आएगी डिक्रीज होएगी, तो हम लिखेंगे कोसेकेंट एक्स डिक्रीजेज फ्रॉम पॉजिटिव इन्फिनिटी टू 1 एज एक्स increases from 0 to pi the cosecant x नीचे को आएगा डिक्रीज होगा, कोसेकेंट एक्स डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। सेकंड में सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चलते हैं, π/2 से पाई तक एज एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम π/2 टू पाई कोसेकेंट एक्स अब 1 पे है, ये 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इंक्रीज होगा, कोसेकेंट एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड के अंदर पाई से 3/2 पाई पे चलते हैं एज एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम पाई टू 3/2 पाई। पाई से 3/2 पाई पे क्या होगा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ है, 1 की तरफ जाएगा, मतलब कि इंक्रीज होगा 1 की तरफ, तो हम लिखेंगे इंक्रीजेस फ्रॉम कोसेकेंट एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम -इन्फिनिटी कोसेकेंट एक्स फ्रॉम -इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी से -1 तक जाएगा, ये टू -1। ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लेंगे हम एज एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 3/2 पाई टू 2 पाई कोसेकेंट एक्स। 3/2 से 2 पाई की तरफ आएंगे हम, तो ये यहाँ पे -1 पे है, -1 से और डिक्रीज होगा, नीचे की तरफ जाएगा, -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो कोसेकेंट एक्स डिक्रीजेस फ्रॉम -1 टू -इन्फिनिटी। आगे जब नेक्स्ट चलेंगे हम 2 पाई के आगे चलेंगे तो इसकी वैल्यू फिर रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, उसी तरह से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ से 1 की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 2 पाई, आफ्टर every interval of 2 pi the value of cosecant x
the value of secant x repeats। इसी तरह से नेगेटिव साइड में भी इसी तरह से होगा, सेम है। जैसे जैसे चलते जाएंगे तो हम नेक्स्ट करते हैं सीकेंट एक्स, कॉस का उल्टा। y इक्वल टू सीकेंट एक्स, इसके डोमेन एंड रेंज के बारे नंबर 4 में, फिगर 4 में डोमेन एंड रेंज and behavior of secant x। सबसे पहले इसके ग्राफ को अगर देखेंगे हम, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर, इट इज़ क्लियर from the graph of secant x secant x किसका उल्टा है, 1/cos x। तो cos x जब 0 होगा तो secant x डिफाइन नहीं होगा। cos x 0 किस किस के ऊपर है, π/2 के ऊपर 0 है, इसमें नॉट डिफाइन है, और 3/2 के ऊपर, इन पे नॉट डिफाइन है, -π/2 के ऊपर, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ π/2 इनके ऊपर नॉट डिफाइंड है। cos x जब 0 होगा, cos x का मान इन पे 0 होगा, तो secant x इन पे नॉट डिफाइंड में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ ऑफ secant x इक्वल टू 1/cos x कि देयर इज ब्रोक, द ग्राफ इज ब्रोकन at -π/2 π/2 और 3/2 तो हम लिख सकते हैं ग्राफ ऑफ secant x is not continuous at multiple integral ऑफ π/2 प्लस माइनस π/2। तो इनके ऊपर ये डिफाइन नहीं होगा। ग्राफ इज द secant x, secant x is not defined at these points। तो हम लिख सकते हैं therefore domain of secant x such that x belongs to real number and x is equal to naught 2n plus 1 into π/2 and n belongs to integer, any integer। तो ये डोमेन में आ जाएगा।
रेंज में आएगा। रेंज ऑफ सीकेंट एक्स सीकेंट एक्स की रेंज अगर देखेंगे हम 1 से ऊपर रहेगी, इधर -1 से नीचे रहेगी। तो रेंज ऑफ सीकेंट एक्स इज सेट वाई such that y belongs to R and y is always greater than is equal to 1 or y is less than or equal to -1। यह रेंज इसके अंदर रहेगी, 1 से ऊपर रहेगी, -1 से नीचे रहेगी। ये जैसे कि ग्राफ में भी ऐसे ही दिखा रखा है, ये -1 के बराबर है, वो 1 के बराबर है, ऊपर है, ये नीचे है। तो फॉर ईच एक्स एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स जो दे रखे हैं 2n + 1 × π/2, इन पे ये डिफ़ाइन नहीं है सीकेंट एक्स, बाकी पॉइंटों पे ये डिफ़ाइन है। तो ये रेंज होगी। आगे हम इसका बिहेवियर देख लेते हैं। बिहेवियर ऑफ सीकेंट एक्स इन फोर क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंटों के अंदर इसका बिहेवियर क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो से π/2 के बीच में जब x का मान इंक्रीज होगा तो सीकेंट एक्स विल इंक्रीज। अब जैसे 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, वैल्यू ऑफ एज एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to π/2, the value of secant x 1 से इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज होगी। वैल्यू ऑफ secant x इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to infinity। In second quadrant as x increases from π/2 to π। अब जैसे π/2 से π की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ है, नेगेटिव इन्फिनिटी से इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी -1 की तरफ। ये -1 है तो हम लिखेंगे सीकेंट एक्स increases from negative infinity to -1 की तरफ आएगा सेकंड में। अब लेते हैं थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एज एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम π to 3/2 π।
एज एक्स इंक्रीजेज फ्रॉम पाई टू 3/2 पाई। अब पाई यहाँ पे है, 3/2 पाई ये है, -1 से ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ डिक्रीज होगा। तो हम लिखेंगे सीकेंट एक्स डिक्रीजेज फ्रॉम secant x decreases from -1 to -infinity। नेक्स्ट में लास्ट में इन फोर्थ क्वाड्रेंट as x increases from 3/2 पाई to 2 पाई, सीकेंट एक्स को देखते हैं हम, 3/2 पाई है, ये 2 पाई है, पॉजिटिव इन्फिनिटी से 1 की तरफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। सीकेंट एक्स डिक्रीजेस फ्रॉम पॉजिटिव इन्फिनिटी, या सीधा इन्फिनिटी ले लो, फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1, +1। ये 4 क्वाड्रेंट के अंदर इसका बिहेवियर है सीकेंट एक्स का। देयरफॉर अब जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो यही वैल्यू यहाँ से रिपीट होएगी। तो कितना पीरियड हुआ इसका भी 2 पाई, तो इसका इंटरवल भी हम 2 पाई लेंगे। देयरफॉर आफ्टर एवरी इंटरवल of 2 पाई the value of secant x repeats। ये था हमारा चौथा पार्ट सीकेंट एक्स का। आगे हम करेंगे tan x के बारे में। tan x के ग्राफ में tan x = साइन ओवर कॉस, साइन x ओवर कॉस x। जब cos x का मान 0 होगा तो ये 0 पे डिफाइन नहीं होगा। cos x के मान 0 कब कब होंगे, सेकंड में tan x का ग्राफ है -पाई पे 0 होगा, 0 पे 0 होगा, पाई पे 0 होगा। इन पॉइंटों पे इनके मान tan x के अंदर, tan x के ग्राफ के अंदर जैसे -पाई/2 है, यहाँ ब्रेक हो रहा है, -पाई/2, पाई/2 पे ब्रेक हो रहा है, पाई/2 पे cos का मान कितना होगा, 0 होगा। तो जहाँ पे cos का मान 0 होगा ये tan x डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ब्रेकिंग पॉइंट है, पाई/2, -पाई/2, 3/2 पाई इसके tan x के ग्राफ में। फ्रॉम द ग्राफ ऑफ tan x, from the graph of tan x, graph is discontinuous। कौन कौन से, जैसे पाई/2 है डिसकंटिन्यूअस एट मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ पाई/2 प्लस माइनस में, दैट इज
एट माइनस पाई/2, पाई/2, 3/2 इन पॉइंटों पे ये ग्राफ इसका ब्रेक हो रहा है, तो इन पॉइंटों पे डिफाइन नहीं है। एट दीज पॉइंट्स tan x इज़ नॉट डिफाइंड। एट दीज पॉइंट्स tan x is not defined. Therefore, domain of y is equal to tan x is the x such that x belongs to R and x is equal to naught to n plus 1 into pi/2 where n belongs to इंटीजर, n इंटीजर। तो ये डोमेन में आ जाएगा। आगे रेंज में रेंज ऑफ tan x की रेंज अगर देखेंगे इन पॉइंटों को छोड़ के बाकी पॉइंटों पे ये डिफाइन है। तो क्या है, इसका ग्राफ ब्रेक हो रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। तो रेंज क्या हुई, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेंज ऑफ y इज tan x सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेगेटिव की तरफ भी ख़त्म नहीं हो रहा, पॉजिटिव की तरफ भी ख़त्म नहीं हो रहा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ आर कर लो। आगे बिहेवियर, इन 4 क्वाड्रेंट्स। पहले क्वाड्रेंट के अंदर tan x का 0 से पाई/2 है। एज x इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to पाई/2, tan x 0 से इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज होगा। tan x increases from 0 to infinity। नंबर फर्स्ट में। नंबर सेकंड क्वाड्रेंट, as x increases from pi/2 to pi, then tan x। अब pi/2 से पाई के बीच में देखेंगे, pi/2 पे ये नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है। tan x इंक्रीजेज फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0। अब थर्ड के अंदर ले लो, एज x इंक्रीजेज from pi to 3/2 pi, tan x पाई से 3/2 पाई, 0 से इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज होगा। tan x
increases from 0 to infinity। फोर्थ में as x increases from फोर्थ में 3 और 2 पाई से 2 पाई की तरफ tan x अब यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 की तरफ इंक्रीज़ होगा। tan x चारों में इंक्रीज़ हो रहा है ये। tan x इंक्रीजेज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो इसमें अगर देखा जाए ये 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो बीच का इंटरवल पाई हुआ। तो आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ पाई, आफ्टर एवरी इंटरवल of pi, the value of tan x repeats the value of tan x repeats होती है। लास्ट में हम cot x करेंगे। नंबर 6 में y इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉस एक्स बटे साइन एक्स। नीचे डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, जब साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी तो ये कॉट एक्स नॉट डिफाइंड में आ जाएगा। नीचे अगर 0 है तो नॉट डिफाइंड में है, तो साइन एक्स की वैल्यू 0 कब कब होगी, जैसे माइनस पाई पे साइन एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी, 0 पे 0 मिलेगी, पाई पे 0 मिलेगी, 2 पाई पे 0 मिलेगी। इन पॉइंटों के ऊपर इसका ग्राफ ब्रेक हो रहा है, तो इन पॉइंटों के ऊपर ये डिफाइन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ of cot x graph is discontinuous या ग्राफ इज नॉट कंटिन्यूस कर लो। At the points of multiple integral of pi, इन पॉइंटों के ऊपर ये कंटिन्यूस नहीं है कॉट एक्स का ग्राफ। देयरफॉर cot x is not defined at these points दैट इज़ कौन कौन से पॉइंट है वो, जैसे इस पे माइनस पाई है, 0 है, उधर फिर पाई है, 2 पाई है, एंड सो ऑन।
इन पॉइंटों के ऊपर ये डिफाइन नहीं है। देयरफॉर डोमेन ऑफ कॉर्टेक्स डोमेन इसकी क्या होएगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स, इनको छोड़ के x such that x belongs to real number and x is equal to naught n pi n belongs to any integer, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में के बीच में आ जाएगा। तो ये इसकी डोमेन है। रेंज में रेंज ऑफ कॉर्टेक्स, अगर हम रेंज देखेंगे तो इसका जो ग्राफ है कहीं ख़त्म नहीं होता, ब्रेक नहीं हो रहा, ना इसका अपर पॉइंट है ना डाउन नीचे का पॉइंट है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जिसकी डोमेन में क्या आ जाएगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ आर, सेट आर। रेंज में तो ये आ गया। डोमेन में आगे इसका बिहेवियर देख लेते हैं। Behavior of cortex in 4 quadrants. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब x का मान इंक्रीज होगा रेडियन में, x किस पे चलेंगे? x एक्सिस पे। x एक्सिस पे रेडियन जैसे जैसे बढ़ेगा, या डिग्री कह लो, π/2 90 डिग्री है, π/2 रेडियन भी है। जैसे 0 से π/2 की तरफ x जाएगा तो इसकी वैल्यू cot x क्या होगी? cot x 0 पे कहाँ जा रहा है? ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी से नीचे को 0 की तरफ आएगा, तो मतलब कहने का डिक्रीज होगा। हम लिखेंगे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एज x इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to π/2, π/2 की तरफ जाएंगे। द cot x, द वैल्यू ऑफ cot x decreases from infinity to 0, decreases फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चलेंगे, सेकंड में ले लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट एज x increases from π/2 to पाई की तरफ बढ़ेगा x, तो क्या होगा? cot x π/2 से पाई की तरफ, 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ डिक्रीज होगा। तो हम लिखेंगे cot x डिक्रीजेस फ्रॉम
0 to माइनस इन्फिनिटी। ये दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर है। अब तीसरे में ले लो। थर्ड क्वाड्रेंट में एज एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम पाई टू 3/2 पाई कॉट एक्स पाई टू 3/2 पाई। ये है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से 0 की तरफ आएगा तो क्या होगा, मतलब कि डिक्रीज होगा। कॉट एक्स डिक्रीजेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। कॉट एक्स डिक्रीजेज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एज एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 3/2 पाई टू 2 पाई कॉट एक्स। अब लास्ट वाले में कॉट एक्स 0 से इन्फिनिटी की तरफ, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ डिक्रीज़ हो रहा है तो इसमें भी लिखेंगे हम एक्स इंक्रीज फ्रॉम 3/2 पाई टू 2 पाई कॉट एक्स डिक्रीज फ्रॉम ज़ीरो टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये था चारों क्वाड्रेंटों के अंदर कॉट एक्स का बिहेवियर। तो इसमें पीरियड हमने देखना है कि कितना पीरियड इंटरवल में ये इसकी वैल्यू रिपीट होती है। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पे 0 पे पॉजिटिव इन्फिनिटी से नीचे आ रहा है तो यहाँ भी पाई के ऊपर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी से 0 की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरवल पाई हुआ। हम लिख सकते हैं आफ्टर एवरी इंटरवल पाई, आफ्टर एवरी इंटरवल पाई the value of cot x repeats। the value of cot x repeats। तो ये थे हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनकी डोमेन, रेंज और बिहेवियर इन 4 क्वाड्रेंट्स ये बताने थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आए होंगे। तो एक बार हम इनका एब्स्ट्रैक्ट निकाल लेते हैं, इसका डोमेन एंड रेंज का। मैंने टेबल बनाया है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनका मैंने एक टेबल बनाया है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेकेंट एक्स, सेकेंट एक्स, 6 के 6 हैं। डोमेन इसमें है, रेंज इसके अंदर है। तो सबसे पहले साइन एक्स की जो डोमेन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये साइन एक्स की जो हमने पीछे ग्राफ से चेक करी थी वो इसके अंदर ले लेते हैं। रेंज के अंदर इसकी रेंज जो है साइन एक्स की है हमेशा 1 और -1 के बीच में रहेगी। द सेट ऑफ रियल नंबर्स y सच दैट y बिलोंग्स टू R
एंड -1 से ग्रेटर जो y है और 1 से लेस रहेगा, या फिर इसका इंटरवल -1 और 1 ये इंटरवल है, ये इसकी रेंज में आ जाएगा। सिमिलरली cos x भी, इसका ग्राफ भी कहीं ब्रेक नहीं था हो रहा, कंटिन्यूस ग्राफ था। देयरफॉर x such that x belongs to रियल नंबर्स, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसकी रेंज भी सेम आएगी क्योंकि इसकी वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में रहेगी, जो ग्राफ से हमने चेक किया था। y such that y belongs to R and cos x is between -1 and 1, ये रेंज है, और यह इंटरवल -1 और 1 का ये इंटरवल है। इसकी रेंज में आएगा tan x साइन बटे cos x है, cos x 0 पे डिफाइन नहीं है, जैसे tan x cos x 0 का मान आ जाएगा तो साइन x बटे 0 cos 90 पे 0 हो जाएगा, तो ये tan x का मान, अगर डिनोमिनेटर इसका cos x 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड है। तो इसका डोमेन क्या आएगा, x such that x belongs to रियल नंबर, cos x किस पे, जैसे π/2 पे है, 0 है, तो मल्टीपल इंटेग्रल ऑफ π/2 x belongs to R एंड x is equal to naught 2n plus 1 इंटू π/2। इन पॉइंटों के ऊपर डिफाइन नहीं है, और n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये tan x की डोमेन के अंदर आ जाएगा। tan x का जब हमने ग्राफ देखते हैं तो दोनों साइड से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसके अंदर फिर रेंज में क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ R, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये tan x के अंदर आ जाएगा। आगे cot x में देखते हैं, sin x 0 कहाँ होगा, sin x 0 पे 0 होगा, 0 के बाद पाई पे 0 होगा, तो sin x 0 होगा एट मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ पाई। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, डोमेन क्या आ जाएगी cot x की, x such that x belongs to R रियल नंबर, एंड जो x है n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, x इज इक्वल टू नॉट n पाई वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, नेगेटिव या पॉजिटिव। ये इसके डोमेन में आ जाएगा cot x की। cot x की जब हम रेंज देखते हैं तो दोनों साइड से इसका ग्राफ ब्रेक था और इन्फिनिटी से मैन से इन्फिनिटी तक जा रहा था, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स रेंज के अंदर रियल नंबर्स आगे ले लेते हैं सेकंड x।
जैसे कोसेकेंट एक्स है 1/sin x है, sin x के ऊपर ये जैसे sin x 0 होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो इसकी डोमेन के अंदर क्या आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज इक्वल टू नॉट n पाई n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ये इसकी डोमेन के अंदर आ जाएगा। तो जैसे हम इसकी रेंज देखेंगे, रेंज उसके ग्राफ के अंदर हमने देखी थी कि 1 से ऊपर -1 से नीचे इनके बीच में रेंज थी। तो देयरफॉर रेंज इज द सेट of real numbers y belongs to R and -1 से लेस थी जो y था और 1 से ग्रेटर था, y is greater than is equal to 1 और 1 से लेस था -1, y is less than equal to -1, यानी कि -1 से लेस पीछे की तरफ -इन्फिनिटी की तरफ या इसके बराबर था, ये 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, इसके बीच में इसकी रेंज थी। इसमें यहाँ और लिख लो। सिमिलरली सीकेंट एक्स के नीचे कॉस एक्स है 1/cos x, cos x किस पे डिफाइन नहीं होगा, एट द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ π/2 इस पे डिफाइन नहीं होगा। तो इसमें आ जाएगा देयरफॉर डोमेन x belongs to real number and x is equal to not 2n plus 1 into π/2 n belongs to any integer। तो इसकी जो रेंज है वो भी इसी के अंदर आएगी, उसका मान भी y का -1 से छोटा रहेगा और 1 के बराबर रहेगा और y का मान उधर 1 से बड़ा रहेगा, ये 1 के बराबर रहेगा। तो इसकी रेंज के अंदर y such that y belongs to R and -1 is greater than is equal to y और y is greater than is equal to 1। तो ये थे हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इनका टेबल मैंने बनाया है, इसमें डोमेन एंड रेंज के बारे एक एब्स्ट्रैक्ट के रूप में बता दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन पहले सारा दिखा दिया है।